अस्सलाम वालेकुम जी। निश्तर अस्पताल वाला मामला, जहां पर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान छत के ऊपर 500 लाशें पड़ी हुई हैं। उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के हेड हैं उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है और एक इंटरव्यू भी सामने आया है जिसने इस सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है और बड़े संजीदा सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 200 से ज्यादा 500 की तादाद बताई जा रही है जो लाशें इस वक्त भी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के छत पर पड़ी हुई हैं, जिन्हें गिद्ध नोच रहे हैं, जिन्हें कीड़े खा रहे हैं। और उनकी जो हेड ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट है प्रोफेसर मरियम, उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग है। शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सप्लाई चेन मुतासिर हुई जिसकी वजह से लाशें छत पर पड़ी हैं। यानी उनका यह कहना है कि चीपा फाउंडेशन या फिर ईदी फाउंडेशन यानी ईदी होम वालों को हम लोग ये लाशें दे देते हैं और वो जाकर दफना देते हैं। लेकिन हुआ यह कि इस दफा हमने ईदी होम वालों को कॉलें की, उन्होंने कॉल उठाकर कहा कि हमारे पास बैरियल की या दफनाने की जगह नहीं है, इसलिए हम लाशें आपसे नहीं ले सकते। और इसी तरह से बाकी जो सोशल वेलफेयर की फाउंडेशन हैं उन्होंने भी यही कहा। फिर जो निश्तर अस्पताल है उनका यह कहना है कि हमने पुलिस को कॉलिंग की कि ये लाशें लेकर जाएं। पुलिस ने कहा कि हमारे पास दफनाने की जगह नहीं है, लिहाजा हम नई लाशें आपसे ले सकते। उसके बाद शाहजेब खानजादा ने जब उनसे पूछा कि एग्जैक्ट बॉडीज कितनी हैं, एग्जैक्ट लाशें कितनी हैं जो इस वक्त आपकी छत पर पड़ी हुई हैं, तो उनके जो हेड ऑफ एनाटॉमी है उनका कहा जी मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकती और नहीं बताऊंगी। शाहजेब खानजादा ने कहा कि एग्जैक्ट नंबर आप बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि कितनी पड़ी हुई है। तो जो हेड ऑफ एनाटॉमी थी उन्होंने कहा जी सिर्फ 4 लाशें पड़ी हुई हैं। इस पर शाहजेब खानजादा ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने वीडियोस देखी और वीडियोस के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बेशुमार लाशें पड़ी हुई हैं और 200 से 500 का नंबर सामने आ रहा है, तो आप हमें एग्जैक्ट नंबर बता दें। जब शाहजेब खानजादा ने प्रेस किया कि एग्जैक्ट नंबर बता दें तो उन्होंने इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा जी एग्जैक्ट नंबर छोड़े, क्या आपको पता है पोस्टमार्टम का तरीकाकार क्या होता है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, यानी वो पूछ रहे हैं एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं जो लाशें आपकी छत पर पड़ी हुई हैं। और मैडम ने सवाल किया, काउंटर क्वेश्चन किया कि क्या आपको पता है पोस्टमार्टम का तरीकाकार क्या होता है? तो शाहजेब खानजादा ने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं और पोस्टमार्टम का तरीकाकार मैं रिसर्च करके समझ जाऊंगा और समझ भी मुझे आ जाएगा, लेकिन आप मुझे यह समझ नहीं आ रही कि 500 लाशें छत के ऊपर आखिर कर क्या रही हैं। तो इस पर उनका बड़ा क्लियरली यह कहना था कि वो लाशें इसलिए वहां पर मौजूद हैं क्योंकि हमारा सप्लाई चेन मुतासिर हुआ और हमने जो एग्जैक्ट नंबर है, जो एग्जैक्ट डिजिट्स वगैरह है, वो सारे हमने तहकीकाती टीम को दे दी हैं और जो सेक्रेटरी हेल्थ है उन तक भी पहुंचा दिए, लिहाजा वो बाद में आने वाले टाइम में मंजरेआम पर आ जाएंगी। उसके बाद ईदी फाउंडेशन का एक जवाब आया है, ईदी होम वालों का जो फैसल ईदी साहब है उनका रिप्लाई आया है और ईदी होम ने यह कहा है कि हमने पिछले 11 महीनों में 155 से ज्यादा लावारिस लाशें दफन की हैं और उन 155 में से 35 लाशें ऐसी थी जो निश्तर अस्पताल से हमने ली थी। हमारे पास बेशुमार लाशों की बैरियल की जगह मौजूद है, कब्रिस्तान में स्पेस मौजूद है, हमें कितनी भी लाशें हों दफनाने में कोई मसला नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा कि निश्तर अस्पताल की यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि हमने उन्हें कहा कि हमारे पास दफनाने की जगह नहीं है, बल्कि हमने जब फोन करके पूछा कि अगर आपके पास लाशें हैं तो हमारे हवाले करें, तो पुलिस ने हमें बताया कि निश्तर अस्पताल वाले ये कहते हैं कि हमारे पास जो लाशें हैं वो स्टडी पर्पसेस के लिए हैं, हमने उसके ऊपर स्टडी करवानी है, लिहाजा हम लाशें नहीं दे सकते। इसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट कुछ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनका यह कहना है कि जो स्टूडेंट रिसर्च करते हैं वो फ्रेश बॉडीज के ऊपर करते हैं और जो बॉडीज इतना ज्यादा डिकम्पोज हो जाती है, इतना टाइम गुजर चुका होता है, उनसे इतनी खलीज और इतनी बदबू आ रही होती है कि आप 5 मिनट भी उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। तो फिर मुख्तलिफ प्रोफेसर और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट है या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी समझ से बाहर है कि आखिर क्या पर्पज था या कौन सी ऐसी सोच थी या कौन सा ऐसा बिजनेस था जिसको इन्होंने आगे बढ़ाना था, जिसकी वजह से वो लाशें आज भी वहां पर मौजूद है और उन्हें ना तो दफनाया गया और ना ही उनके लिए प्रॉपर्ली कोई सिस्टम बनाया गया। लेकिन निश्तर हॉस्पिटल का यह कहना है कि एक तो सप्लाई चेन मुतासिर हुई, दूसरी तरफ ये खबरें आ रही है कि जो इनका मुर्दा खाना है उसके सारे फ्रीजर्स खराब हैं, सिर्फ एक फ्रीजर एक्टिव है जिसके अंदर कुछ ही लाशें रख सकते हैं और उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी ज्यादा लाशों को अकोमोडेट कर सके। तो जब लाशों को अकोमोडेट नहीं कर सकते तो फिर इतनी ज्यादा लावारिश लाशों को क्यों लिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी भी डिस्कस हो रहा है कि इतनी ज्यादा लावारिस लाशें आखिर आई कहां से, किसने इन्हें मारा, ये लोग कौन थे और कहां से आए। निश्तर अस्पताल वालों का यह कहना है कि कुछ तो ड्रग एडिक्ट थे और कुछ के बारे में इतलात ये हैं कि वो ऑनर किलिंग में मारे गए हैं, यानी कि किसी ना किसी ऑनर में, यानी कि या तो उनकी बच्ची को लेकर मारे गए हैं या मजहब को लेकर मारे गए हैं या किसी और चीज में, बट ऑनर किलिंग उनकी हुई है। ख्याल रखिएगा अपने, अल्लाह हाफिज।